Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering वाघोली पुणे। आज हम इस वीडियो में एलिजिबिलिटी का फॉर्म जो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर इस साल में, इस एकेडमिक ईयर में, फर्स्ट ईयर में या डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है उनको एक अपना जो भी एडमिशन जिस क्वालिफिकेशन बेस के ऊपर आपने लिया है उसका एलिजिबिलिटी फॉर्म यूनिवर्सिटी का फिल करना होता है और वो कंपलसरी करना होता है जब आप एडमिशन लेते हैं तब। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी फॉर्म कहाँ पे मिलेगा और आपको ये एलिजिबिलिटी फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एलिजिबिलिटी का जो फॉर्म है आपको आपके कॉलेज में भी मिलेगा, और अगर आपके पास इस सिचुएशन में अगर आप कॉलेज विजिट नहीं कर सकते तो आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करिए यूनिपुणे एलिजिबिलिटी फॉर्म PDF। जब आप सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे दो फॉर्म ओपन हो जाएंगे 4 पेजेस वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी पुणे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भी है, और ये जो फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस MPhil और PhD, जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएट में MPhil में या PhD में एडमिशन लिया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और नेक्स्ट में जब हम थर्ड पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबिलिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब जो भी स्टूडेंट पुणे यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में या डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले चुके हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, कहाँ कहाँ पे कौन सी डिटेल्स फिल करना है ये हम जानेंगे ताकि आपके फॉर्म भरते वक्त मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो वो फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं देखिए। तो सबसे पहले ये फॉर्म को आप डाउनलोड करिए और इसका एक प्रिंट निकालिए बैक टू बैक। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्म फिल किया है किस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी है आई विश टू अप्लाई फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द एकेडमिक ईयर, जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया, मतलब इस ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपका ईयर आएगा 2021 टू 2022। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, DSC। अब यहाँ पे आप जो भी कोर्स है DSC सिविल हो सकता है, IT हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। ठीक है, जो भी आपने कोर्स यहाँ पे एडमिशन लिया है वो कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने DSC सिविल इंजीनियरिंग BE सिविल डाला है। ठीक है, उसके बाद में आपने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे 5 ईयर का यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो यहाँ पे आप सेकंड यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पे आपको क्या करना है वहाँ पे उतना ही रखना है और बाकी सब के ऊपर इस तरह से क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नाम आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है नेम ऑफ एप्लीकेंट, एक जो है एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि ये जो नाम आपको इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखा है तो इस तरह से आप इंग्लिश कैपिटल में लिख सकते हैं। डिटेल्स मैंने जो है मेंशन यहाँ पे कुछ हाइड किए हैं, ठीक है, प्राइवेसी के लिए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको टाइप करना है। अब यहाँ पे दिखा है कि नेम एज पर लास्ट मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट मार्कशीट, जैसे आप HSC बेस पे आए हैं तो HSC का मार्कशीट, अगर आप डिप्लोमा बेसिस, अब मैक्सिमम स्टूडेंट डिप्लोमा बेसिस पे आएंगे तो डिप्लोमा का जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है उसको देखिए, वहाँ पे जो नाम है उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। ठीक है, या अगर NRI स्टूडेंट्स है तो आपका जो पासपोर्ट पे नाम है उसी तरह से यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका मदर का नाम, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, पैन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, आपका वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक महाराष्ट्रियन हो सकता है या नॉन महाराष्ट्रियन हो सकता है, जो भी आप स्टेट के हैं यहाँ पे डाल दीजिए। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन लिखना है, अगर अदर कंट्री के तो स्पेसिफाई करना है। उसके बाद में रिलीजन, फॉर एग्जांपल आप हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, जो भी आप रिलीजन के हो यहाँ पे मेंशन करिए। जेंडर, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे आपको क्या करना है वो रखना है, बाकी सब जो है क्रॉस मार्क करना है। डेट ऑफ बर्थ, पहले यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद में कैटेगरी आपको यहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई करना है कि किस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है। तो आपका कैटेगरी जो है, जो भी कैटेगरी है, ओपन SC ST DT, जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे इसको ऊपर सिर्फ टिक करना है।
ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सपोर्ट के लिए अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डू यू बिलोंग टू DT, NT जो भी है इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है EWS, तो उनको वहाँ पे क्या करना है, अगर आपका जवाब यस है तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ओके, SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमिलियर नहीं है तो वो अटैच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, क्या आप फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर हो तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस है तो यहाँ पे आपका वो जो टाइप है सर्टिफिकेट पे, वो यहाँ पे टाइप आपको राइट करना है, लिखना है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब लास्ट में जो भी आपने, अब जैसे कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपने किस बेसिस के ऊपर यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो प्रीवियस एग्जामिनेशन को आपको डिटेल्स डालने आप पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी स्ट्रीम के आप है, मैकेनिकल, सिविल, IT, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद में वो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जो भी आपने कोर्स किया है उसका ड्यूरेशन कितना था, तो डिप्लोमा जनरली 3 साल का होता है, तो 3 साल का कोर्स हमने किया है। उसके बाद में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे कॉमन महाराष्ट्र में एक MSBT है, तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अगर आपका कोई अदर बोर्ड होगा या यूनिवर्सिटी होगा या MSBT के अलावा आपने कहीं और डिप्लोमा कंप्लीट किया होगा तो वहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, आपने जहाँ कहीं भी आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है वहाँ के कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में अब डिप्लोमा बेसिस पे है तो उसके कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, जैसे कि डिप्लोमा का जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट है वो लेना है और यहाँ पे उसका सीट नंबर, जिस मंथ में या ईयर में आप पास हुए वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में परसेंटेज कितने थे और वहाँ पे क्लास लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसके बाद में प्लीज़ स्पेसिफाई एजुकेशनल गैप डिटेल्स इफ एनी। अब डिप्लोमा के बाद आपने 2 या 3 साल का गैप लिया है और उसके बाद में आप एडमिशन ले रहे हैं तो डिप्लोमा के ही डिटेल्स यहाँ पे आपको पुटअप करना है और एजुकेशनल में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट अटैच करना है इस फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट है, आर यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी, तो यहाँ पे अगर यस है तो आपको स्पेसिफाई करना है कि लिंग्विस्टिक में है, जैसे कि हिंदी या कोई अदर भाषा में ही आप में माइनॉरिटी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिलीजन में आप माइनॉरिटी है, जैसे कि अगर आप मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्ध, ईसाई इन कैटेगरी में से या इन रिलीजन में से होंगे तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे इस पेज में करना है, ठीक है। तो सेकंड पेज में यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स निकालिए, उस पर अटेस्टेड करिए और यहाँ पे सारे अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज जो है निकाल के इस एप्लीकेशन के साथ आपको वहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फीस की डिटेल्स है तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो अगर महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट है तो उनको 550 रुपीज़ और अगर अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है तो उनको 1050 रुपीज़ यहाँ पे कॉलेज में पे करना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म विथ ऑल जेरोक्स अटेस्टेड कॉपीज़ इसको अटैच करके एक तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलेज ऑफिस में सबमिट करना है या अगर नोटिस में डिपार्टमेंट में सबमिट में कहा होगा तो सबमिट डिपार्टमेंट में आपको ही सबमिट करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एलिजिबिलिटी का फॉर्म डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स किस तरह से फिल करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और विद इन ऑन टाइम इस एलिजिबिलिटी फॉर्म को आप कॉलेज में सबमिट करिए। याद रखें, अगर आपने गलत कुछ डिटेल्स दे दी है या आप नॉन एलिजिबल हो गए हैं तो जो भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है वो कैंसिल हो सकता है, आपका एडमिशन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो इस एलिजिबिलिटी फॉर्म को आपको बहुत केयरफुली भर के कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।